अगर हम Q2 के नतीजों की बात करें तो बहुत ही रिजिलियंट रहे हैं रिजल्ट्स। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जहां कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बढ़ रहे हैं आपने मेंटेन किया है 3% के ऊपर। किस तरीके से देखते हैं आप आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन परफॉर्मेंस और ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री डिपॉजिट्स को लेके? थैंक यू यतिन जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये जो Q2 रिजल्ट्स में दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। एक है हमारा डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो स्लो डाउन हो रहा था पूरा इंडस्ट्री में, हमने 9% के ऊपर लेके आया डिपॉजिट। एंड जो बेस है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो 9 to 10% ग्रोथ तो जो महत्वपूर्ण होता है। एंड एक माइलस्टोन हमने क्रॉस कर दिया है Q2 में, एक 51 लाख करोड़ डिपॉजिट बेस बन गया है एंड 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बेस बन गया है। एंड वी आर वेरी grateful to our customers for trusting us. And as far as margins are concerned, हमने ये भी कोशिश किया है कि हम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कंटेन करें, कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी कंटेन करें, एंड जो भी यील्ड एंड एडवांसेस जो भी है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। एंड उसका नतीजा निकल के आया है कि ये जो कंप्रेशन जो हुआ है निम में कम से कम रखे, अभी 4 बेसिस पॉइंट का कंप्रेशन हुआ है। मेरे ख्याल से आगे जाते हैं ये जो कंप्रेशन नहीं होगा, मेरा ये उम्मीद है कि ये जो निम है वो मेंटेन कर सके। जी सर। सर एक कंसर्न इंडस्ट्री का रहा कि कॉर्पोरेट साइड पे लोन ग्रोथ अच्छी हो रही है, ओवरऑल लोन ग्रोथ अच्छी हो रही है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइज नहीं हो रहे थे। क्या आप होपफुल हैं, क्योंकि आप बहुत सारी नई नई स्कीम्स चलाते हैं डिपॉजिटर्स के लिए और उसमें से काफी सारी सक्सेसफुल भी हैं, तो क्या सेकेंड हाफ में डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप होगा? अभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रोथ देख लिया तो वो ऑलरेडी डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ से ज़्यादा हो गया है। बट बड़ा बैंक जैसा SBI है उसमें भी मेरे ख्याल से डबल डिजिट ग्रोथ का डिपॉजिट होने वाला है। मगर क्रेडिट ग्रोथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अब CD रेशियो देखे तो अभी 67-68% रेंज में है। हमारा पोटेंशियल फॉर क्रेडिट ग्रोथ इज स्टिल देयर, सो उसको यूज करना चाहते हैं हम। सो एंड हमारा अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहा है हमको, अपॉर्चुनिटीज इन SME, अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ, ये सब डिपार्टमेंट्स में हम क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं। इसके हिसाब से मेरे ख्याल से हमारा डिपॉजिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ दोनों बराबर चलते रहेंगे। थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होगा डिपॉजिट ग्रोथ से, हमारा डिपॉजिट का बेस भी ज्यादा है। सो इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ इन माय व्यू विल बी सपोर्टेड बाय इंक्रीमेंटल डिपॉजिट ग्रोथ।